Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 and today topic is atomic size. Atomic size जो है ये हम लोग periodic properties of elements के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द एटॉमिक साइज। मीन्स एटॉमिक साइज क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हम देखें यहाँ पर मान लो कोई एटम्स है तो ये इसका न्यूक्लियस कहलाता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो डिस्टेंस होगा किसके बीच में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। और इसी एटॉमिक रेडियाई को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक साइज। जिसका एटॉमिक रेडियाई जितना बड़ा होगा एटॉमिक साइज भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा इसका। अब आप देखो एटॉमिक साइज किसी भी एटम का कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट उसका एटॉमिक रेडियाई हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता है। और जो कंटिन्यूसली वो मूव करता है वो एक सर्कुलर पाथ में तो मूव करता नहीं, वो वेव लाइक मोशन करता है। जिसके चलते क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करना मीन्स डिस्टेंस निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कंटिन्यूस वो अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है। तो किसी भी एटम का एब्सोल्यूट रेडियाई या एटॉमिक साइज को हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। अब आप देखो एटॉमिक साइज जो है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक साइज किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज को यदि देखा जाए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज यदि हम लिखें टॉपिक यहाँ पर कि फैक्टर्स affecting atomic size, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो क्या फैक्टर्स होगा इसमें, कौन कौन सा फैक्टर एटॉमिक रेडियाई को या एटॉमिक साइज को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तो आप पहला जानते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस सेल क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। मीन्स जिसका या एटॉमिक साइज कह सकते हो, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई ही एटॉमिक साइज है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यदि किसी एटम का वैलेंस सेल क्या है 1 है और किसी एटम के पास 2 वैलेंस सेल है, तो हम क्या पाएंगे, एटम ए और बी में हम क्या पाएंगे कि जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एटॉमिक साइज ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितना है, 2 है, और इसमें नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितना है, 1 है। तो पहला फैक्टर होता है वैलेंस सेल। सेकेंड आप देखो, सेकेंड होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम ZEF से इंडिकेट करते हैं कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर कितना अपना चार्ज को अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर कितना चार्ज अप्लाई करता है, कितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई। मीन्स यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेडियाई जो है वो छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि हम बात करें, जैसे हमने बात कर लिया यहाँ पर बोरोन
और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। तो बोरोन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 5 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो यदि आप इसका देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 5 है, इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर जो 7 है, प्रोटॉन का नंबर कितना है 7 है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इसमें ग्रेटर है, क्योंकि 7 यहाँ पर क्या है आपका प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस में रहता है। तो नाइट्रोजन का क्या है आपका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का ग्रेटर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ग्रेटर है बोरोन के कंपेरिजन में। जबकि दोनों में नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि आप 5 का कन्फिक्शन यदि आप करोगे तो 5 का कन्फिक्शन क्या होगा, 5 का कन्फिक्शन होगा 2 3 और इसका 7 का कन्फिक्शन क्या होगा 2 5। तो वैलेंस शेल दोनों में सेम है, वैलेंस शेल इसमें भी बोरोन में कितना है 2 है K और L, इसमें भी कितना है K और L है, KL और KL। तो वैलेंस शेल दोनों में सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन जो होगा या एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो क्या होगा लेस होगा एज कंपेयर टू बोरोन। मीन्स बोरोन का एटॉमिक रेडियाई, मीन्स आप लिख सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरोन क्या होगा ग्रेटर होगा देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई क्या है कम हो गया और बोरोन का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस में ज़्यादा है नाइट्रोजन में ज़्यादा है। यहाँ पर नाइट्रोजन उसको ज़्यादा अट्रैक्शन से फोर्स लगा रहा है किस पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, जिसके चलते एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है डिक्रीज करता है। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका, सेकंड प्रॉपर्टी। पहला था नंबर ऑफ वैलेंस शेल, हम पहले वैलेंस शेल देखते हैं। यदि किसी का नंबर ऑफ वैलेंस शेल ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक रेडियाई भी बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा, हम उससे कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा क्या देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज, यदि वैलेंस शेल दोनों का सेम हो जाए, दोनों का सेम, जैसे KL, यहाँ भी क्या है नाइट्रोजन का भी KL और बोरोन का भी KL ही है, दो ही वैलेंस शेल है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज को देखना पड़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बोरोन में ग्रेटर है और नाइट्रोजन में क्या है लेस है। तो इसका मतलब बोरोन का एटॉमिक रेडियाई क्या होगा छोटा होगा और इसका बोरोन का एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा, नाइट्रोजन का छोटा होगा। नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें प्रॉपर्टी, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टीज। नाउ यू सी द थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसका। थर्ड कहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप ये जानते ही हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी एटम का, किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी एटम का, उसी को हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियाई, इसको क्या कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। मीन्स यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि हम बात करते हैं किसी भी दो का आप कंपेयर कर लो, तो हम यदि कार्बन और फ्लोरीन का कंपेयर करें कि कार्बन और फ्लोरीन में एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज किसका बड़ा और किसका कम है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन करें तो क्या निकल के आएगा 2 4, और इसका यदि करें तो कितना आएगा 2 7। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 7 है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। जबकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल दोनों में कांस्टेंट है, देखो यहाँ भी K और L है, यहाँ भी K और L है,
लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका ज़्यादा है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है, 1 एटॉमिक रेडियाई मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट मीन्स यदि आप बात करो तो यहाँ पर क्या होगा कि एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन क्या होगा, ग्रेटर होगा देन द एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, वो देखो नेक्स्ट फैक्टर्स कौन सा है, 4th फैक्टर्स, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो पहले हमको इसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है क्या, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक न्यू टर्म है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल को जो स्क्रीन कर देता है, शील्ड कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। मीन्स इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर क्या होता है, लेस लग पाता है एज कम्पेयर टू इनर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इससे क्या हो जाता है, शील्डिंग हो जाता है। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कहता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो रेडियाई भी क्या होगा, बड़ा होगा। जिसमें जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें रेडियाई उतना ही बड़ा। थैंक यू।